नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप? सब खुश, बढ़िया, हेल्दी। अब खुश रहिएगा और अपने टारगेट पे ज़रा थोड़ा सा सही से फोकस अप करिएगा, क्योंकि आप किसी भी जो इंग्लिश के एग्ज़ाम हो या किसी भी फील्ड के एग्ज़ाम हो धड़ल्ले से आने वाले हैं। जो एग्ज़ाम की डेट्स रुकी हुई हैं वो एग्ज़ाम भी होने वाले हैं और अब वैकेंसी के चांसेस ज़्यादा हैं, एटलीस्ट दिसंबर तक। तो उसके बाद फिर कोई गारंटी नहीं है कि वैकेंसियाँ कब आएंगी, क्योंकि फिर चुनाव वगैरह चल जाते हैं। तो इसलिए जो जॉब लेनी है आपको इसी साल ले लीजिएगा। अगर कुछ एग्ज़ाम हो भी जाते हैं तो भी, नहीं होते तो फिर आगे की आगे देखी जाएगी। बाकी दिसंबर तक अगर आपने जॉब ले ली तो ठीक है, बाकी आगे नहीं तो थोड़ा सा ख़तरा है। इसलिए अपनी तैयारी को थोड़ा सा अच्छे से रखिएगा, परफेक्टली करके रखिएगा, कोई ढील नहीं, कोई आलस नहीं। चलिए, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जो है वो है एसएससी स्टेनोग्राफर का जो पेपर होता है वहाँ से, एग्ज़ाम से। ये कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं क्योंकि डाउटफुल हैं, देखेंगे। मतलब किसी के भी जैसे ऑब्जेक्ट वर्ड दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो चारों वर्ड्स अगर देखे जाएं तो इसके चारों ही सही होते हैं। लेकिन जो आयोग है, जो एग्ज़ाम आपसे करवा रहे हैं, वो कौन से ऑप्शन को सही मानते हैं। तो सारा कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर होगा, क्योंकि बहुत अच्छा ये एक तरह से आपके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा, आपके लिए तरीका हो जाएगा समझने का। एक हेल्प आपके लिए हो जाएगी कि आपके एग्ज़ाम में अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको आंसर किस तरह से उनका देना है। और सारे ही ऑप्शन अगर आपको लगता है कि सही से हो रहे हैं, फिर कौन से ऑप्शन पे हम क्लिक करें, तो फिर तो ये कहीं ना कहीं आपत्ति में फिर जाना ही होता है। चलिए, हमारा तरीका क्या है पूछने का। देखिए, सिंपल से जो एग्ज़ाम होते हैं वो इंग्लिश के जैसे टीचिंग के होते हैं। सिंपल आपसे ऊपर लिख दिया जाता है कि इसका सिनोनियम बताइए, एंटोनियम बताइए, वन वर्ड बताइए। अभी एसएससी स्टेनोग्राफर इस तरह के एग्ज़ाम में पूछे, मुश्किल नहीं है। भले इन्होंने ये मैं कह दूँ तो 5 लाइन बिना मतलब का पेपर भरना ही है और कुछ नहीं है। पूछा क्या है इन्होंने, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं, चूज द वन विच, एक चूज करना, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। ये जो कैपिटल लेटर में वर्ड दिया है, इसका जो मतलब इसको एक्सप्रेस कर दे, इसके जैसा हो, यानी कि यहाँ से आपसे सिनोनियम पूछा गया है। अब इतनी लाइन इन्होंने बिना मतलब की क्या होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब स्टूडेंट या कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है प्रेशर लेकर बैठता है, तो बहुत से तो बेचारे यहीं थोड़ा बार बार कंफ्यूज होते हैं कि ये पूछ क्या लिया, क्या पूछना चाह रहा है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि कहीं ना कहीं बहुत सा नहीं पहचान पाता कि वो सिनोनिम पूछ रहा है या एंटोनियम पूछ रहा है। जब आपसे पूछा रहेगा कि बेस्ट एक्सप्रेस करने वाला आप एक वर्ड बताइए, इस वर्ड को बेस्ट एक्सप्रेस कौन सा वर्ड कर रहा है 4 ऑप्शन में, तो इट मीन्स आपसे इसका सिनोनियम पूछा जा रहा है। सिनोनियम्स पर्यायवाची, पर्याय मतलब इसके जैसा मिलता जुलता एक शब्द आप बताइएगा। अभी हमारा पहला वर्ड है ऑब्जेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या हो सकता है। ऑब्जेक्ट के कई सारे मीनिंग, एक तो वस्तु ही हो जाता है कि हम वस्तु कह देंगे। दूसरा, इसका लक्ष्य भी होता है मीनिंग, क्योंकि इंग्लिश है, हिंदी तो है नहीं। इंग्लिश में तो एक वर्ड के जाने कैसे कैसे मीनिंग निकल जाते हैं। इसे कर्म भी कहा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो कर्म भी है। इसका मीनिंग होता है मुद्दा भी होता है। इसका मीनिंग आपत्ति करना भी होता है। अब यही तो मैं ये आपसे कहना चाह रही हूँ कि कितना कंफ्यूजिंग वर्ड हो सकता है। सीधे सीधे ऑब्जेक्ट हम वस्तु से ले सकते हैं या कर्म से ले सकते हैं, जो हम सेंटेंसेस में पढ़ते हैं, तो हम तो 2 तक ही अटक जाएंगे। लेकिन अब इसका मीनिंग देखिएगा आगे, तो कई सारे मीनिंग इसके हो जाते हैं। आपत्ति करना, किसी को जवाब देना, जो कड़ा जवाब देते हैं तो कड़ा जवाब देना भी होता है। जैसे आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, कोर्ट में बोला जाता है, मुझे ऑब्जेक्शन इस बात से। इस तरह से हम बोलते हैं कि मुझे ऑब्जेक्शन आपकी इस बात पर, मतलब मैं इससे क्या आपत्ति करता हूँ या मुझे पसंद नहीं है, इस तरह से बोल देते हैं हम भी। अब इसका जो मीनिंग है उसके देख लीजिएगा अर्थ। डिसअप्रूव क्या होता है, डिसअप्रूव कि अप्रूव नहीं किया किसी ने, तो क्या बोलते हैं हम, अस्वीकार करना। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट आपत्ति करने वाला वर्ड ले लूँ, किसी चीज़ पर आपत्ति करना, तो अस्वीकार करना ही हो गया, कहीं ना कहीं मिलता जुलता वर्ड ये हो गया, तो मैं मान लूँ ये भी सही है। देखेंगे आगे। चैलेंज होता है किसी को चुनौती देना, या चुनौती। चैलेंज का ही मीनिंग होता है ललकारना किसी को, कि ललकार है, चैलेंज दे रहे कि चलो ललकार कर, पुकार कर जो कहते हैं। ठीक है, बुलाना भी होता है इसका मीनिंग, और इसका मीनिंग आपत्ति करना भी होता है।
अब आप चैलेंज को देख लें कि हमारे हिंदी में अगर देखेंगे तो एक में चैलेंज है, किसी को हम क्या कहते हैं, चुनौती दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, तो इसका मतलब से चुनौती एक ही वर्ड है। अब इस चैलेंज को आपत्ति करने का मतलब क्या आ गया, चैलेंज कर रहे हैं तो आपत्ति वर्ड अलग होना चाहिए था, लेकिन इसका मीनिंग जो है आपत्ति करना भी होता है, बुलावा भी होता है, किसी को बुलाना पुकारना भी होता है। डिनाई मीन्स होता है अस्वीकार करना या इनकार करना। पेन मेरा थोड़ा भी मिला नहीं, और रात हो रही है तो सब बच्चे सो रहे हैं, खटपट में ज़्यादा कर नहीं सकती, सॉरी, पर समझ में आ रहा है आपको मैं बोल रही हूँ। डिसओबे मतलब वो डिसओबे भी यही है कि किसी की अवज्ञा करना, किसी की जो है आज्ञा का पालन ना करना, किसी की बात ना मानना, किसी का कहना ना मानना। तो कहीं ना कहीं अगर हम पर्यायवाची में देखें तो चारों ही ऑप्शन इसके जो हैं सही बैठते हैं। किसी को ऑब्जेक्शन उठाना, किसी की अवज्ञा करना, किसी के खिलाफ किसी के मुद्दे को उठाना। पर मैंने यहाँ आपत्ति वर्ड लिख दिया, इससे क्लियर हो जाता है। आपत्ति तो मुझे लिखना पड़ा इसका मीनिंग इसलिए क्योंकि इससे थोड़ा मैच कर जाए, क्योंकि आयोग ने जो माना था, जो एसएससी वाले जिन्होंने एग्ज़ाम करवाया था, उन्होंने ऑप्शन बी को ही करेक्ट माना था कि इसका चैलेंज है। अदरवाइज इसके कहीं ना कहीं तीनों ही ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। अब इनके सारों की हिंदी निकालना, सब कुछ पता होना कि इसका मीन चैलेंज का चुनौती देना, तो सबने सुना है कि मैं चैलेंज करता हूँ, लेकिन बुलावा पुकारना, आपत्ति करना मीनिंग कोई नहीं जानता है जल्दी से, और यहीं पर आकर एग्ज़ाम टफ लगने लगता है। तो इसका मीनिंग ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, चैलेंज आया हुआ एक क्वेश्चन है। अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पर आपके रहेंगे। कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप इनसे रिलेटेड तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। बाकी इतना मैं आपसे कहती हूँ कि सिनोनिम्स जब पढ़ेंगे तो बहुत गहराई से पढ़ने होते हैं। जब मैंने एस के अरोरा की बुक से भी आपको समझाया था तो वहाँ मैंने ये चीज़ कही थी कि सिनोनिम जब दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका मीनिंग जो है आपको थोड़ा समझना होता है कि इसका मीनिंग इस तरह से भी निकल सकता है, थोड़ा घुमा कर भी सोचना पड़ता है। अनटाई, UNTIE, इसका मीनिंग होता है अनटाई, आपने पढ़ा होगा, बंधन खोलना, इसका मीनिंग होता है बंधन खोलना, अनटाई करना किसी की चीज़ को, किसी चीज़ को खोलना। अनफोल्ड क्या होता है, अनफोल्ड भी हम इसी तरह से अब कहने लगे कि बंधन खोलना या खोलना। अनफोल्ड का जो सिंपल सा मीनिंग आता है वो तो खोलना, बंधन खोलना नहीं, खोलना सिर्फ। अनचेन जो होता है, चेन जंजीर हो गई, खोलना, जंजीर खोलना। तो जंजीर में बंधन माने जाते हैं कि जंजीर जुड़ी चेन से जुड़कर कोई बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनती है, बहुत चीज़ें कड़ियों से मिलकर बनती है, उन कड़ियों को, उन बंधनों को खोलना। ऑप्शन इसका बी ही करेक्ट होता है। अंडू तो आप जानते हैं कि किसी चीज़ को से द्वारा जो अंडू आप कर भी देते हैं, क्या, पूर्ववत करना, अंडू, रीडू, तो किसी को पूर्ववत करना। अनहिंज क्या होता है, अनहिंज का मीन्स होता है उखाड़ना, किसी चीज़ को उखाड़ना। तो सिंपल सा है तो, अनचेन करना, अनटाई करना, अनचेन। अलर्ट वर्ड भी आपके लिए इस देखिए सिंपल है। अलर्ट वर्ड आपने सुना होगा कि बहुत अलर्ट है या अलर्ट रहना पड़ता है। अलर्ट क्या होता है, अगर मैं आप ही इस चीज़ को कह दें तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं कि अलर्ट रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो। अब यहाँ पर क्या मीनिंग अगर हम देखें तो इसको अगर मैं इसके ऑप्शन लिख भी दूँ तो अलर्ट का मीनिंग सतर्क रहना भी होता है, ठीक है, एक ऑप्शन तो हमारे सतर्क रहना हो गया। दूसरा अलर्ट का मीनिंग होता है भय या डर भी होता है। अब मैं यही चीज़ की कि आदमी समझेगा किस तरह से, समझा जाएगा फिर इन ऑप्शन से कि क्या हो सकता है इसका आंसर। और सतर्क रहना है चौकन्ना रहना, या फिर जैसे सावधान रहना। अब ऑप्शन एनर्जेटिक वर्ड आप सुनते हैं तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग आप समझ सकते हैं। एनर्जेटिक कौन होता है, जिसमें ऊर्जा होती है, जो ऊर्जावान ही लिख देते हैं, ऊर्जावान। एनर्जेटिक की बड़ा एनर्जी है इसके अंदर, बहुत ऊर्जा है, बहुत पावर है। ऑब्जर्वेंट जो ऑब्जर्व करने वाला था, ऑब्जर्व जैसे किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत ध्यान से देखना या पर्यवेक्षक करना, पर्यवेक्षक या पर्यवेक्ष करना। इंटेलिजेंट सिंपल है, बुद्धिमान होता है। वॉचफुल क्या होता है, जो सावधान रहता है, ठीक है, वॉचफुल। वॉच बहुत ध्यान से, वॉच क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। एक होता है सी, एक होता है लुक, एक होता है वॉच।
हम टीवी को वॉच करते हैं क्योंकि हम बहुत ध्यान से टीवी को देखते हैं। सी होता है नॉर्मली हमने देख लिया, किसी को देख लिया, ठीक है चलो कोई गया। लुक थोड़ा सा और ध्यान से देखना होता है। एक सिंपल वर्ड में आपको बताऊं तो सी का मीनिंग भी देखना ही होता है, लुक का मीनिंग भी देखना ही होता है, और वॉच का मीनिंग भी देखना ही होता है। लेकिन अंग्रेज़ों की अंग्रेजी है तो सी को हम क्या मानते हैं कि जैसे हमने सिंपल किसी को देख लिया, ऐसी एक झलक सी मार ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा कोई कौन है क्या, कुछ नहीं। लुक हमने थोड़ा ध्यान से देखा कि भाई लड़की अच्छी जा रही है, थोड़ा ध्यान से देख लो, पर थोड़ा ध्यान से, ज़्यादा ध्यान से नहीं। वॉच हमने जैसे टीवी को देख, लड़की को नहीं देखना वॉच, नहीं तो फिर पिटाई होती है और कुछ नहीं होता। वॉच क्या होता है, टीवी को देखिए कितने ध्यान से देखते हैं, आजकल मोबाइल को देखते हैं कितने ध्यान से देखते, तो ये ज़्यादा ध्यान देखना होता है वो वॉच होता है। और वॉचफुल क्या होता है, सावधानी से देखना, सतर्कता से देखना। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट होता है। चलेगा। मूविंग, मूव वर्ड से मिला है तो सिंपल सा है, मूव होता है जिस चलना, चलना। टेकिंग मीन्स आप जानते हैं टेक मीन्स लेना, तो ये लेना हो गया, ये भी नहीं मैच करता। टॉइंग क्या होता है, टॉय से मिला बना है, खिलौना बनाना, बनाना या खिलौना से रिलेटेड है, खिलौना टॉय वर्ड है। शिफ्ट करना आप जानते हो कि कहीं हम शिफ्ट करते हैं, मतलब हम किसी पेइंग गेस्ट रह रहे हैं या कहीं पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो मूव ही तो किया हमने, मूव किया, ठीक है। स्थानांतरण हो इसका होगा, लेकिन स्थानांतरण में हमने मूव ही तो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चल कर ही तो जाते हैं, चलना होता है, मूव करना होता है। मूव वैसे भी कह देते कि मूव करो, कि इस रिलेशन में नहीं भाई बात बनी तो आगे मूव करो, आगे चलो। तो जो शिफ्ट हो जाता है इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो शिफ्टिंग, ऑप्शन सी करेक्ट होता है। फिर टर्निंग क्या होता है, टर्न मीन्स तो मुड़ना होता है, तो टर्निंग मुड़ना, ऑप्शन सी सिंपल सा है। देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में जो बहुत टफ मानते हैं वहाँ पर ये है, लेकिन ऐसा हार्ड इसमें कुछ नहीं है। रेकलेस देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ये भी सिंपल है। ये एसएससी वाले एग्ज़ाम जो होते हैं कि बड़े मतलब एसएससी स्टेनो का है, सीजीएल वगैरह है, कि बहुत टफ है, मुश्किल है। मैं तो मानती ही नहीं कि आप टीचिंग वगैरह से इनसे दूसरों में भी आपको जाना चाहिए। ये यूपीएससी वाले जो दूर से डर जाते हैं बहुत से स्टूडेंट कि नहीं पता ना यूपीएससी के एग्ज़ाम कैसे होंगे, यूपीएससी के ये सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम कितने हार्ड होंगे, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा ये है कि आपको थोड़ी मेहनत तो देखी चाहिए, मेहनत तो आप कितना भी टैट सी टैट ही देख लीजिए, अगर ये सिंपल से एग्ज़ाम है इन्हें भी पास करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाकी जितना बड़ा हवा सा बना कर रखते हैं इतना कुछ है नहीं। ये सारे ऑप्शन जो है, एक भी 4-5 ऑप्शन आए हैं, कहीं ना कहीं कोई सा भी मुश्किल नहीं था। ऑब्जेक्ट में भी आप समझ सकते हैं, अनटाई भी आपको पढ़ा हुआ होता है वर्ड, इसके ऑप्शन भी आपके पढ़े हुए होंगे, इतना आप पढ़े लिखे हैं। अलर्ट भी आपका पढ़ा हुआ है, इसके 4 ऑप्शन भी आपके पढ़े हुए, कोई ऐसा नहीं है कि जो हार्ड हो। मैं एसएससी का ये बता रही हूँ, लेवल की बहुत डर जाते हैं। मूव आप समझ सकते हैं, मूविंग, मूव करना, ऑप्शन सारे सिंपल। रेकलेस, थोड़ा सा रेकलेस आप समझ सकते हैं कि आप नहीं जान सकते, उसको मैं आप समझा देती हूँ। बाकी अदरवाइज़ के ऑप्शन भी सिंपल से। रेकलेस का मैं सीधा सीधा अगर आपसे बता दूँ तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे। रेकलेस क्या होता है, लापरवाह, सिंपल से वर्ड में रेकलेस लापरवाह। अब आप लगाइएगा अंदाज़ा। करेजियस वर्ड आपका पढ़ा हुआ है, कौन होता है करेजियस, जानते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। बोल्ड आपका पता होता है, बोल्ड, बोल्ड वर्ड तो बहुत सुनते होंगे भाई, आजकल तो बोल्डनेस, उर्फी जावेद को देख लीजिएगा। डेयरिंग वर्ड भी आपका सुना हुआ है, गदर मूवी देख लीजिएगा, आजकल चल रही है ट्रेंड में गदर, तो डेयरिंग, ये वर्ड भी आप ऑप्शन जानते, नहीं जानते तो बता दीजिए कमेंट करके। बाकी बचा क्या, रेस्ट, तो इस पर सीधे सीधे टिक लगा दो। लापरवाह से तो कोई सा भी वर्ड जो मैच नहीं करेगा। करेजियस तो हो ही नहीं सकता। जो इंसान बहादुर है, चलिए मैं ही कम करती हूँ क्योंकि आप कमेंट करने में भी कंजूस हैं थोड़े से, तो लापरवाह बहादुर मैच नहीं कर रहा। बोल्ड हो गया, बोल्ड को थोड़ा जो बहादुर, ये भी बहादुरी की तरह मान लो, बोल्ड है भाई, ब्रेव है, बोल्ड है। डेयरिंग भी बहादुरी हो गया, पर हमें वर्ड कौन सा ढूंढना है जो लापरवाह से मैच करता हो। तो बच्चा कौन सा, रैश। अब रैश का मीनिंग निकाल दो, जो जल्दबाज होता है, जो जल्दबाज हो, जिसे जल्दी मची रहती है, या जो लापरवाह हो, बस सिंपल। तो कितना आसान ये क्वेश्चन है आपके लिए, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। मान लो रेकलेस का भी अगर आपको नहीं पता तो ये 3 आंसर तो आपसे 4 में से एक कह रहा है कि एक सेलेक्ट करो। ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि 4 में से एक ऑप्शन जो है सही है।
अब यहाँ देखिए करेजियस भी बहादुर, बोल्ड भी बहादुर, डेयरिंग भी बहादुर। तो आपको क्या लगना चाहिए कि रैश एक वर्ड ऐसा है जो अलग है, और चारों में से जो है एक ऑप्शन जो है सही होना है। समझ रहे हैं थोड़ा सा बात को, मतलब हो रहा है क्लियर आपको? हमें क्या इस वर्ड का एक वर्ड ऐसा निकालना है जो इससे मैच करता है। अब जब ये 3 वर्ड एक से होगा तो जाहिर सी बात है 3 वर्ड तो इससे मैच नहीं कर रहे, एक ही तो ढूंढना हमें, वो एक ये वाला हो सकता है। भले हम रेकलेस का मीनिंग ना हो पता हो तो थोड़ा सा अपना जो है अपना माइंड को थोड़ा खोल, दिमाग आपके अंदर है, आप इतनी डिग्रियाँ लेकर घूम रहे हैं तो ऐसी तो यहाँ तक आए नहीं है, ऐसी तो मेहनत कर नहीं रहे रात रात भर जाग कर। तो थोड़ा सा बस थोड़ा सा जो है दिमाग को खोल कर रखिएगा, अपने आप को सतर्क रखिए, सावधान रखिएगा, बिल्कुल सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, वॉचफुल रहिएगा, आसानी से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर इन्हीं को देखते हैं, ये समझ में आए हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी आप हो कंजूसी। थैंक्स अ लॉट।